पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के अड्डे को जो है वो मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया है और अब सेना जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों को चुन चुन करके मार रही है। सेना ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना ने 2 दिनों में 6 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट एक सूची तैयार की है और इनमें से 6 आतंकियों को सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मतलब साफ है, अभी 8 और आतंकियों को मिट्टी में मिलाना बाकी है। सेना आतंकियों को उनके बिल से निकाल कर मार रही है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जिसमें आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, अदनान शफी डार, आमिर अहमद डार, शाहिद अहमद कुटे। इस पूरे ऑपरेशन में इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सेना पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपिया में 2 एनकाउंटर्स में आतंकी मारे गए हैं। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ और एक ऑपरेशन गांव में हुआ है। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा है। सेना ने यह भी कहा कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा था और ये ऑपरेशन उसका ही प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देंगे। लोगों का भी धन्यवाद करेंगे कि उनके सहयोग के बिना इस तरीके की सफलता मुश्किल नहीं है, बल्कि ये नामुमकिन होती, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऐसा रहा कि इस ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दिया गया। ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल सेना घाटी में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन इस समय चला रही है। सेना ने 13 मई शोपिया में लश्कर के 3 आतंकी को ढेर किया, तो आज यानी 15 मई को सेना ने त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। तस्वीर साफ हो चुकी है। सेना आतंकियों से चुन चुन कर हिसाब ले रही है। 3 दिन में सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंक को मिट्टी में मिलाने का जो पूरा काम है, पूरा बंदोबस्त है, वो किया है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 13, 14 और 15 मई किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। जम्मू कश्मीर में एक एक कर आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। 13 मई को शोपिया में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। 14 मई को शोपिया में हथियारों का जखीरा बरामद होता है। वहीं आज सेना ने त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और इसका असर अब दिखने भी लग गया है। आतंकियों के घरों को एक एक कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं सेना जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर आतंकियों का सफाया कर रही है। सेना ने आतंकियों की मौत का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 लोकल आतंकियों की एक पूरी सूची तैयार की है और ये लोकल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मजबूत मददगार हैं। आतंक के इन मददगारों को सेना ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। 14 में से 6 आतंकियों को सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। आतंकियों की उल्टी गिनती अब किस तरीके से शुरू है। आतंकी नंबर 1 आदिल रहमान देतू लश्कर-ए-तैयबा के सुपूर का कमांडर है। आतंकी नंबर 2 आसिफ अहमद शेख जेएम का आतंकी है और अवंतीपोरा का जिले का जो है वो कमांडर है। आतंकी नंबर 3 एहसान अहमद शेख लश्कर का आतंकी पुलवामा में एक्टिव है। आतंकी नंबर 4 हरीश नजीर सुरक्षा बलों की रडार पर है। आतंकी नंबर 5 आमिर नाजिर वानी पुलवामा में एक्टिव, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ वो बताया जाता था। आतंकी नंबर 6 यावर अहमद भट्ट जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है, पुलवामा में एक्टिव था, जेएम का आतंकी था। आतंकी नंबर 7 आसिफ अहमद कंडे पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार। आतंकी नंबर 8 नसीर अहमद वानी शोपिया में आतंकी गतिविधियों में शामिल। आतंकी नंबर 9 शाहिद अहमद कुटे लश्कर और टीआरएफ का आतंकी।
आतंकी नंबर 10 आमिर अहमद डार, विदेशी आतंकवादियों का एक बड़ा मददगार। आतंकी नंबर 11 अदनान सफी डार, पाकिस्तानी हैंडलर की सूचना देता था, आतंकवादियों तक ही पहुंचाता था। आतंकी नंबर 12 जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग का ऑपरेशन कमांडर है। आतंकी नंबर 13 हारून रशीद गनी, पीओके में इसको ट्रेनिंग मिली थी। आतंकी नंबर 14 जुबैर अहमद गनी, लश्कर का आतंकी, टारगेटेड किलिंग में ये बड़ा शामिल रहा है। तो तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है कि भारत आतंकियों को किसी भी हाल में छोड़ने वाला तो नहीं है। भारत खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। सेना आतंकिस्तान की मददगार आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है।